हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज के जो इसमें क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वह क्वेश्चंस आने वाली जो आपकी परीक्षा है उसमें आने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इन क्वेश्चंस को आप तैयार करके जाइएगा। सभी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपके सभी आने वाले क्वेश्चंस इन क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएंगे। सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का यह सब्जेक्ट पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में होता है। तो आज हम इसी के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अनुसार ही होंगे। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके और आप टाइम से पहले उन वीडियो को वॉच कर सके। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसड्यूसर क्या है। ट्रांसड्यूसर क्या है और इसके उपयोग लिखिए। देखिएगा, ट्रांसड्यूसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर साल 2 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें से हर साल 2 क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो आपके काफी ज्यादा आसान होते हैं। केवल यदि आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ के जाते हैं, जो ट्रांसड्यूसर है इसके बारे में अगर आप कंप्लीट जानकारी रखते हैं तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो इन क्वेश्चन में टॉपिक बताए गए हैं उन टॉपिक को आप तैयार करके जाइएगा, वहीं से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये एक डेमो पेपर होगा और इस डेमो पेपर से आपको सभी टॉपिक्स वे दिखाए जाएंगे, वे टॉपिक बताए जाएंगे जहां से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो ट्रांसड्यूसर क्या है और इसके उपयोग, यानी कि आपको ट्रांसड्यूसर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ के जानी है। व्हाट इज द ट्रांसड्यूसर, गिव इट्स एप्लीकेशंस। व्हाट इज द ट्रांसड्यूसर, गिव इट्स एप्लीकेशन, जो आपका इंग्लिश में इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। मेन बात है ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या है, इसके बारे में ही आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि विभिन्न प्रकार के विद्युत माप यंत्र लिखिए। विभिन्न प्रकार के विद्युत माप यंत्र लिखिए। राइट डिफरेंस टाइप ऑफ लाइट, जो राइट करना है, लिखना है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनको डिफरेंट टाइप का जो भी आपके सिलेबस में है उनको आपको देखना है। डिफरेंट टाइप के विद्युत मापक यंत्र, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं उनको आपको लिखना है और उनके बारे में आपको बताना है। तो विभिन्न प्रकार के विद्युत मापन यंत्र, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको बताना है। ठीक है, तो विद्युत मापक यंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस जो भी हैं उनको आपको देखना है, याद करना है। बस आप उनके बारे में पढ़ के जाइएगा। यदि आप उनके बारे में पढ़ भी लेंगे तो आप अपनी तरफ से उसके बारे में लिख सकते हैं। केवल आपको उनके नाम याद होने चाहिए, नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप उनके बारे में लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरओ क्या है। कैथोड रेज ऑसिलेशन। बताइएगा सीआरओ क्या होता है, इसके विभिन्न नियंत्रणों तथा अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। देखिए, व्हाट इज सीआरओ, डिस्क्राइब इट्स वेरियस कंट्रोल एंड एप्लीकेशंस। सीआरओ ये आपका हाई स्कूल, इंटर और अब आपके पॉलिटेक्निक में यह आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक करोगे तो भी आपका यह क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आने वाले भविष्य में, आपके आने वाले फ्यूचर्स, जो भी आपके सिलेबस होंगे, जो भी आप आगे को कोर्स करेंगे, उनमें जो टॉपिक मिलने वाले हैं उन क्वेश्चंस को आप करिएगा। वही क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं जो आपके आगे सिलेबस में, आगे आने वाले जो भी आप कोर्स करोगे उसमें जो आपको टॉपिक मिलेंगे। जैसे पॉलिटेक्निक के बाद कुछ बीटेक करते हैं
तो बीटेक में जो टॉपिक मिलते हैं उन क्वेश्चन को आप यहां पर करिएगा, 100% क्वेश्चन फंसेगा। तो CRO एक ऐसा टॉपिक है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ोगे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ोगे, आपका यह पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो CRO को तो 100% आप पढ़िएगा। व्हाट इज CRO? डिस्क्राइब इट्स वेरियस कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। इसके नियंत्रण और इनके अनुप्रयोग क्या क्या हैं, उनका वर्णन करना है, उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, प्रेरण टाइप ऊर्जा मीटर। प्रेरण टाइप ऊर्जा मीटर में विभिन्न त्रुटियां बताइए। उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, वो आपको बतानी है। और क्या करना है, इनका उपचार कैसे किया जा सकता है। एक्सप्लेन द वेरियस एरर एंड देयर कंपेंसेशन अकरिंग इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। तो प्रेरण टाइप ऊर्जा मीटर में विभिन्न त्रुटियां बतानी है और इनका उपचार कैसे किया जा सकता है, यह आपको बताना है। एक्सप्लेन द वेरियस एरर एंड देयर कंपेंसेशन अकरिंग इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसके बारे में। एक बार फिर से आपको देख लेना है और समझ लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाला है। नेक्स्ट है, LCR मीटरों से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है और इनके अनुप्रयोग क्या है। देखिएगा स्टूडेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ें, उनके उपयोग आप जरूर पढ़िएगा, वह कहां पर प्रयोग होते हैं उनको आप जरूर पढ़िएगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उनका उपयोग यदि आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पेपर में आप नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपको यूजेस पता है तो आप जो है उसके बारे में काफी ज्यादा लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर दिया गया है, LCR मीटरों से आप क्या समझते हैं और इनके अनुप्रयोग क्या क्या हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LCR मीटर, गिव देयर एप्लीकेशंस। इनके यूज क्या क्या है, अनुप्रयोग क्या क्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल इमेजर कैमरा। आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, थर्मल इमेजर कैमरा क्या होता है। इसके बारे में आपको संक्षिप्त विवरण देना है, ज्यादा नहीं, लेकिन जो मेन है इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो आपको बताना है। गिव ब्रीफ कंसेप्ट ऑफ थर्मल इमेजर कैमरा। थर्मल इमेजर कैमरा क्या होता है, यह कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है और क्यों उपयोग में लाया जाता है, किस जगह पर उपयोग में लाया जाता है। ये तब आपको पता होगा तो तभी आप इसको लिख पाएंगे। तो थर्मल इमेजर कैमरे को आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, इसका ब्लॉक आरेख बनाना है, चित्र बनाना है, स्वच्छ एंड सुंदर। स्वच्छ और सुंदर चित्र बनाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं काफी ज्यादा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड चित्र होते हैं इनके। तो यदि आप अगर स्वच्छ सही तरीके से नहीं बनाओगे तो वो समझ नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इसी तरीके से होते हैं। तो इसलिए जो आप ब्लॉक आरेख, ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे उसको साफ सुथरा बनाएं, ठीक। और हेडिंग टू हेडिंग उनके अनुप्रयोग उसके बारे में लिखें। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर एंड गिव्स इट्स एप्लीकेशंस। अनुप्रयोग तो पता ही होना चाहिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप याद करें, हम बार बार बता रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप याद करें तो उनके अनुप्रयोग आप जरूर पढ़ें, उसके बगैर आप क्वेश्चन ना लिखें। अनुप्रयोग आप जरूर पढ़ें, क्योंकि वो कहां पर यूज होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में आपको पढ़ के जाना है, उसका ब्लॉक डायग्राम बना करके जाना है। नेक्स्ट है फेज सीक्वेंस मीटर क्या है। फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस मीटर क्या है और इसके प्रयोग की आवश्यकता कहां होती है। देखिएगा फिर से वही, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके अनुप्रयोग, प्रयोग, आवश्यकता पूछेगा जरूर।
तो व्हाट इज द सीक्वेंस मीटर वेयर इट्स यूज इज रिक्वायर्ड, इसके प्रयोग की आवश्यकता कहां पर है? तो फेज सीक्वेंस मीटर क्या है और इनके प्रयोग की आवश्यकता कहां पर पड़ती है, यह आपको बताना है। नेक्स्ट है टोंग टेस्टर, इस पर संक्षिप्त लेख लिखना है, इसके बारे में बताना है। बस इसके बारे में आप लिखते जाइएगा। अगर चित्र आपको बनाने की इच्छा है तो चित्र जरूर बनाइएगा, अगर आपको पता है तो। इसका इंतजार मत कीजिएगा कि पेपर में पूछा नहीं है, चित्र नहीं बनाना है। नहीं, जो आपने याद किया है उसके बारे में और वो क्वेश्चन आपका है, उस पेपर में दिया गया है, तो आप जितना आपको पता है सब लिख दीजिएगा। आपने याद किस चीज के लिए किया है? लिखने के लिए किया है ना। तो जब वही क्वेश्चन आपका रखा हुआ है और आपके माइंड में उसके लिए कुछ भी जो चल रहा है, जो सही है, वो आप कॉपी में लिखिएगा। यदि आपको उसका फिगर पता है और अगर उसने पूछा भी नहीं है तो आप लिखिएगा, बनाइएगा उसमें और उसके बारे में जरूर लिखिएगा। और देखिए फिर नंबर आपके कैसे आते हैं। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन लॉन्ग टेस्टर, टोंग टेस्टर पर लेख लिखना है, टोंग टेस्टर पर टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी, लेख, विवरण, ये सभी एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग फाइल वोल्ट मीटरों एवं एमीटरों में होने वाली त्रुटियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है अंतर का। वोल्ट मीटर और एमीटर, इनमें अंतर क्या है दोनों में? एक हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाता है। तो गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर विच अकर इन मूविंग कॉयल, वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ये मूविंग कॉयल है। मूविंग कॉयल, वोल्ट मीटरों और एमीटरों में होने वाली जो त्रुटियां हैं उनके बारे में आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में से निकल करके आता है कि वोल्ट मीटर और एमीटर में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर विच अकर इन मूविंग कॉयल, वोल्ट मीटर एंड एमीटर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 2 वॉट मीटर विधि की में पावर मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसकी व्याख्या करनी है। 2 वॉट मीटर विधि, जिसको हम बोलते हैं 2 वॉट मीटर मेथड। तो 2 वॉट मीटर विधि से पावर मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसकी व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द पावर मेजरमेंट बाय 2 वॉट मीटर मेथड। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस पे इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है अधिकतम मांग सूचक की संरचना एवं कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अधिकतम मांग सूचक की संरचना एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। अधिकतम मांग सूचक की संरचना एवं कार्य सिद्धांत का वर्णन स्वच्छ तरीके से करना होगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। तो डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन का मतलब है उसकी संरचना, उसके चित्र बनाना है, उसके बारे में लिखना है। और उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य विधि क्या है, कार्य सिद्धांत क्या है, यह आपको बताना है। किसके बारे में? मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, जिसको बोलते हैं अधिकतम मांग सूचक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एएमआई के लाभों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। एएमआई के लाभ और इसके कार्य क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं, इसको आपको बताना है। डिस्क्राइब द फंक्शन एंड एडवांटेज ऑफ एएमआई। इसको आप जरूर याद करिएगा दोस्तों। ये 2019, 2017, 2015 ये पहले ही आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार आता है। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मोटर से आता है। मोटर वाला जो चैप्टर है उससे आता है। कैसे?
एक फेज ऊर्जा मीटर, एक फेज सिंगल फेज है, एक फेज ऊर्जा मीटर की चक्री 220 वोल्ट 5 एम्पीयर यूनिट पीएफ के लोड पर 5 मिनट में 50 चक्र लगाती है। 5 मिनट में 50 चक्कर लगाती है। यदि मीटर पर अंकित 600 चक्कर प्रति किलोवाट घंटा प्रति किलोवाट आवर है तो मीटर की प्रतिशत एरर ज्ञात कीजिए। परसेंटेज एरर निकालनी है। इंग्लिश में यदि आप इसको देखें तो ए डिस्क ऑफ ए सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज फाउंड ऑन टेस्टिंग ए मेकिंग 50 रिवोल्यूशन इन 5 मिनट्स ऑफ ए लोड टेकिंग 5 एम्पियर एट 220 volt unity. PF the meter is made as 600 revolutions per kilowatt hour. Calculate percentage error. देखिएगा, आपको क्वेश्चन तो इस तरीके का ही देगा, लेकिन वो क्या करता है, आपकी ये जो डिजिट दी हुई है ना, वो इनको चेंज कर देगा, तो आपका पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। लैंग्वेज में आपको घुमाएगा, ये डिजिट आपको बदल करके देगा। और कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रट करके जाते हैं कि डिजिट भी यही रट लें और ये रट लें। मेथड नहीं पता कैसे होता है, लेकिन डिजिट रट करके जाते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है दोस्तों, डिजिट बदली हुई होती है, तो आपका आंसर तो अलग ही आएगा ना। और वही बच्चे वहां पर जाकर कहते हैं कि नहीं, हमें तो क्वेश्चन मिला ही नहीं। ऐसा नहीं है, केवल आपको डिजिट चेंज करेगा, मेथड वही रहेगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा। आपको यह बात समझनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता है, डिजिटल वॉट मीटर की संरचना एवं कार्यविधि का सिद्धांत लिखिए, वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट। यह अभी पीछे क्वेश्चन था मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन यह क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास डिजिटल वॉट मीटर। डिजिटल वॉट मीटर। ऊपर क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग कोयल माप यंत्र जो है उसके बारे में, उसकी संरचना बनाइएगा और उसके कार्य सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, वर्णन कीजिए। लेकिन आपकी बार दिया गया है डिजिटल वॉल्ट मीटर, डिजिटल वॉट मीटर। उसकी संरचना यानी कि चित्र बनाना है और उसके कार्य सिद्धांत का वर्णन करना है। वो कैसे कार्य करता है पूरा वर्णन करना है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे कहेगा स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, इससे आप क्या समझते हैं? स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, इससे आप क्या समझते हैं जो आधुनिक है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम? डिस्क्राइब स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम? डिस्क्राइब स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, जो आधुनिक सिस्टम आ रहे हैं वे स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम होंगे। इससे आप क्या समझते हैं, इससे क्या लाभ हैं, कैसे यह काम करेगा, किस प्रिंसिपल पर यह काम करेगा, इसको आपको इसमें लिखना होगा। किताबी लैंग्वेज में मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। किताबी लैंग्वेज नहीं रटी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मत रटिए। लेकिन आप उस बात को अपने शब्दों में कहिए, अपनी भाषा में लिखिए। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं कि गांव की पूरी भाषा अपने आप जो भी किसी तरीके से बोलता है, हम तो अपने आप अपने मतलब कैसे भी बोल सकते हैं। आपस में हम कैसे ही बोल लेते हैं दोस्तों में, वो लैंग्वेज नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आपको पता है मैं किस तरीके की बात कर रहा हूं। बिल्कुल किताबी लैंग्वेज रटने से कोई फायदा नहीं है। आपके अगर समझ में आ गया तो आप अपनी तरफ से लिखिएगा। कैसे आप किसी को समझा सकते हैं ऐसे लिखिएगा। कोई जरूरत नहीं है किताबी लैंग्वेज को रटने की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा और इन क्वेश्चन को तैयार करने के बाद जब पेपर देख करके आएंगे प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।